नमस्कार, मैं दीपक कुमार। ये बतकही का तीसरा अंक है। अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, सामाजिक घटनाएं घटती हैं। आज भी हमारे साथ अजय भाई हैं, स्वागत है इनका। और लखनऊ में जो ब्राह्मण समाज की बैठक हुई है उस पर जो चर्चा चल रही है, जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उस बैठक के भविष्य में क्या मायने निकलेंगे, इन सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अजय भाई। जी नमस्कार। राजनीतिक दल अक्सर जातियों की बैठक करते हैं। अभी देखिए लोधी समाज की बैठक हुई, पटेल समाज की यानी कुर्मी समाज कह लीजिए उनकी बैठक हुई, राजपूत की बैठक हुई, ठाकुर लोगों की बैठक हुई। उस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं आई किसी की। लेकिन ये जो ब्राह्मण बैठ गए एक पास, स्वभोज कर लिए, उसके तमाम मायने निकाले गए और चेतावनी जारी हो गई कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या इसके फायदे नुकसान हैं, कहीं कुछ दिख रहा है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले राजपूत समाज ने एक बैठक किया लखनऊ के अंदर एक 5 स्टार होटल में जी। फिर लोध समाज की बैठक हुई दिल्ली में। हाँ कुर्मी समाज की बैठक हुई फैजाबाद अयोध्या में जी। वो सारी बैठकें प्रायोजित थी। अच्छा, ये कौन प्रयोग? राजनीति इसमें बैठक का महत्व समझिए। ठाकुर समाज जो बैठक लखनऊ में किया वो जोगी समर्थन में था और जोगी जी ने प्रायोजित कराया था उसको। वहाँ बात ये हुई कि जो दिल्ली दरबार जो है जोगी जी को असहज करने की कोशिश कर रहा है और हम एकजुट रहेंगे जोगी जी के साथ। इस बैठक की प्रतिक्रिया में कुर्मी समाज की बैठक हुई जिसको अमित शाह जी ने कराया जी हाँ। कि हम भाजपा के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। लोध समाज कल्याण सिंह के जो कि परिवार के लोगों ने कराया। लोध समाज की बैठक हुई, धोबी समाज की बैठक हुई। वो सारी बैठकें दिल्ली प्रायोजित थी। जी जी। ये बैठक जो ब्राह्मण समाज की बैठक थी बिना प्रायोजित हो गई। अब लखनऊ अलग परेशान जी कि दिल्ली ने कराया है, दिल्ली परेशान कि लखनऊ ने कराया है। अब दोनों तरफ मामला बातचीत के बाद हल हुआ और उस बैठक में जो सबसे बड़ा मसौदा हुआ जी कि ब्राह्मण न को भागीदारी न संघ में मिली, न सरकार में मिल रही है और ना संगठन में मिल रही है। अच्छा, ये पीड़ा है ब्राह्मण समाज? नहीं, कहाँ है? न संघ में करने का मतलब है कि ये पीड़ा है, एकदम 100% पीड़ा। ब्राह्मणों को की भागीदारी ना संघ में है जी, ना संगठन में है ना सरकार में। लेकिन संघ के जो बड़े पद है, प्रमुख वगैरह के जो पद अरे वो छोड़ दीजिए ना, वो तो महाराष्ट्र ने डील किया हुआ है वो। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में संगठन है उसमें ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण विहीन है जी। सरकार में उनकी कोई भागीदारी नहीं। मंत्री हैं लेकिन जो चूँकि और जोगी जी ने प्रमुख सचिव उनका अपने हिसाब से रखा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। विधायक की बात दरोगा नहीं सुन रहा है। तो ये पीड़ा लेके ही बैठक हुई थी पाठक जी के यहाँ। जी जी। और जैसे बैठक हुई उसमें ये मसौदा बना। देखिए, उसमें ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक नहीं गए थे। जाने को तो दीपक मिश्र साका भी नहीं गए थे जो बरह से विधायक हैं। देखिए, साका मिश्रा की तो पीड़ा अलग है। इनकी पीड़ा, चूंकि ये दिल्ली दरबार से जुड़े हुए हैं, ब्रजेश पाठक जी अच्छा, उप मुख्यमंत्री, ये दिल्ली दरबार के आदमी हैं। इनकी पीड़ा दरबार से अपनी बात करके भी उनकी मुलाकात अमित शाह जी से भी हुई, मोदी जी से भी मुलाकात हुई है। तो उनके मामले दूसरे हैं। लेकिन जब उन्हीं का वजूद सरकार में नहीं बचा है तो अपने समाज के लोगों का कैसे वजूद बचा पाएंगे वो, जब उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही है। अभी कानपुर में एक सीएमओ का ट्रांसफ़र कराना था, वो कोशिश करके रह गए, नहीं हटा पाए। जोगी जी ने कराया ट्रांसफ़र। वो जिस विभाग के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अगर वो एक सीएमओ को नहीं हटा पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनकी सरकार में क्या हैसियत है। जी जी। और जैसे ये बैठक खत्म हुई, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मपाल सिंह का फोन आ गया पाठक जी के पास। पाठक जी कोमाम चले गए, मोबाइल बंद करके ताला बंद करके फरार। सारे लोग अपने अपने तरह से डरे हुए लोग हैं। ये क्या बैठक करेंगे? ये बैठक करके मजाक उड़ावा अपना। नहीं, मैं कैसे मजाक उड़ाएंगे? एक मजाक उड़वाए हैं। एक बैठक किया
सर और मैं ये पूरे क्या कर रहा प्रदेश में हूँ, वो हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। के बाद मैं कह रहा हूँ कि आपको डिफेंस में खड़ा होना चाहिए। आप डिफेंसिव नहीं है। आपके जो 50 लोग 48 लोग बैठे थे, अलग अलग जगह जाके अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि सर मैं तो इसलिए गया था कि बुलाया गया था, सर मैं तो गलती हो गई, मैं आपके विरोध में नहीं गया था। स्पष्टीकरण क्यों देना है? ब्राह्मण समाज इतना कमजोर कैसे हो गया कि उसको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? और रही साका बाबा की बात, तो साका बाबा ने क्या गलत कहा? ब्राह्मण समाज की आप बैठक करा रहे हैं और यहीं देवरिया में डीएम ने उनकी बात नहीं सुनी और दो ब्राह्मण विधायक और सांसद बैठे हुए थे, उनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, लामबंद नहीं हुआ। उस समय ब्राह्मणवाद कहाँ था? ब्राह्मण एकता कहाँ थी? आप ब्राह्मण हित की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण हित की बात दिखनी भी तो चाहिए। साकाबा की क्या गलती थी? उसमें अपनी बात रख रहे थे, उसको अलग तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन उतना मीडिया में प्रोपेगेंडा बना के उनको साइडलाइन किया गया। एक तरफ सौरभ जी बैठे थे, उन्होंने तो कह दिया कि जब विधायक हो जाता है, जो जनता का प्रतिनिधि हो जाता है, उसको जात धर्म में मत बांटिए। नहीं देखिए, तर्क के आधार पे वो बात सही की है। विधायक किसी एक जाति का नहीं होता, नेता तो जाति का हो सकता है, लेकिन विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी जाति का नहीं होता है। वो ठप्पा से बाहर होना चाहिए। मैं जब आप किसी संवैधानिक पद पे हो जाते हैं, कतई वो किसी जाति का नहीं होता है। वो अपनी पीड़ा बताया, उस पीड़ा के साथ उनका पीड़ा था ना कि ब्राह्मणों की बैठक का क्या मतलब है कि जब एक ब्राह्मण को डीएम ने देवरिया में अपमानित किया और प्रदेश में 60 विधायक हैं और एक आदमी ने सदन में आवाज़ नहीं उठाया इस बात के लिए, तो कौन सा ब्राह्मण वो जानते हैं? वो ब्राह्मण नहीं है, वो भी तो ब्राह्मण है। अब मामला ये उठता है कि इस प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे। अच्छा, अब आप देखिए, विडम्बना देखिए, कमलापति त्रिपाठी जी के बाद से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेतृत्व नहीं रहा। वो अंतिम ब्राह्मण नेता के रूप में, सर्वमान्य नेता के कमलापति जी। जब भी कोई समाज अपने बौद्धिक, अपने इंटेलेक्चुअल को छोड़ के बाहुबली को, गुंडे को, माफिया को अपना नेता मानेगा तो उस समाज का पतन 100% निश्चित है। जब से इस ब्राह्मण समाज ने अपराधियों को अपना नेता मान लिया, चाहे हरशंकर तिवारी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे जो भी हो, तमाम नाम है उत्तर प्रदेश से लेके देश में। जब भी आप किसी बाहुबली को, अपराधी को अपना नेता मानेंगे तो यकीन करिए कि वो आपके जाति का हितैषी नहीं होगा, वो सेल्फ का हितैषी होगा। उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, उसके लोग हैं जो उनके लिए रात दिन मरे कटे हैं, वो उनकी बात करेगा, उनकी वकालत करेगा और झंडा आपसे बुलवाएगा। यह मान लिया जाए कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति का है उसको समाज हित से कुछ लेना देना नहीं, एकदम तो स्वहित की बात करो। स्वहित की बात करेगा। मैं तो, अगर आप पुराण में जाएं तो पुराण में भी इस चीज़ का ब्राह्मण वर्ग इतना ज़्यादा मजबूत इंटेलेक्चुअल था, इतना बौद्धिक था कि रावण जैसे विद्वान आदमी को, रावण बड़ा विद्वान था लेकिन अनैतिक था, और अपना नेता न मान के उन्होंने राम को अपना आदर्श माना। वो ब्राह्मण समाज कहाँ है आज? मैं पूछता हूँ कहाँ है? कैसे वो अपराधी को नेता मान लेता है और कहता है मैं समाज को दिशा दूंगा? वो कतई दिशा नहीं दे सकता है। अगर अपराधी को आप खुद ही नैतिक रूप से गिर गए। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर किसी अपराधी को अपना नेता मान ले तो वो समाज तो खत्म हो गया ना भाई साहब। वो समाज कहाँ रहा? इस बात से सहमत एकदम ये ब्राह्मण समाज का। लेकिन इस बैठक जो हो गई लखनऊ में, इसका भविष्य क्या होगा? देखिए, अब भविष्य का मामला ये है कि भाजपा कह रही है कि भाजपा तो विश्वास करने से रही, जो मुझे इनपुट मिल रहा है। भाजपा कह रही है कि हम ब्राह्मण तो हमारे सर्वोपरि हैं। देखिए, हमने अटल जी की मूर्ति बनवा दी प्रेरणा स्थल के रूप में, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगवा दी, मैंने दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगवा दी। तो हमारे आदर्श तो ब्राह्मण हैं। लेकिन जो मैं वही कहा ना कि आपने किसको बना के भेजा है अपना प्रतिनिधि, उसके कद और काठी के आधार पर न तय होगा आपका नेतृत्व। आपने किसी इंटेलेक्चुअल को, किसी बौद्धिक को भेजा ही नहीं भाई साहब, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है? आपने अपराधी चुना, आपने छिछोरे टाइप के लोग को अपना नेता मान लिया, तो वो क्या है? मुझसे न्याय की उम्मीद? ये तेरी बदगुमानी है। मैं जिस कचहरी का हाकिम हूँ, कचहरी ही दीवानी है। यानी इस बैठक का थोड़ा सा, इस बैठक का भविष्य देखिए, मायावती ने और अपने हिसाब से बहन जी ने अपना कैडर छोड़ दिया है कि आप देखिए कि चौराहे पे क्या हो रहा है, चर्चा क्या हो रही है, ब्राह्मण समाज में इस बैठक को लेके सरकार के खिलाफ क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, उस पर बहस होनी चाहिए। जो हो रही है आप उसका फीडबैक दीजिए।
शिवपाल ने तो कह शिवपाल दिया जी भाई ने कह दिया कि असंतुष्ट लोग आइए हम। हाँ कि असंतुष्ट लाइए, हम आपको सम्मान देंगे, वो चलेगा। अभी 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 निचले लेवल पे ब्राह्मणों में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, अभी ब्राह्मण भाजपा के साथ है। लेकिन ये है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, कुछ न कुछ इसका 27 के चुनाव में इसका असर दिखेगा। अगर ये ब्राह्मण समाज जो आज हाशिए पे गया है, जिसने मीटिंग किया है, अगर ये गोलबंद रहा तो 27 में इसका असर दिखेगा। अगर ये सरेंडर मार दिया तो इस कहानी का कोई वजूद नहीं रहेगा। फिलहाल घड़ी बता रही है हम अब चलने का समय हो गया है। जी। फिर धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।